बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। इस वक्त बड़ी खबर साइफर केस में है। चूंकि साइफर केस की आज भी समाअत हो रही है और आज इमरान खान के वकला भी वहां पे पहुंचे हैं, लेकिन असल मामला यह है कि इमरान खान के वकला को छोड़ के जो स्टेट काउंसिल मलिक अब्दुल रहमान, जिनको इमरान खान की तरफ से मुकर्रर किया गया है, और हजरत यूनुस जिन्हें शाह महमूद कुरैशी की तरफ से मुकर्रर किया गया है, वो भी पहुंच चुके हैं। और आज सिकंदर जुल्करनैन है, उस्मान गिल है, बैरिस्टर तैमूर मलिक है, शिराज रांझा है और दीगर जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या इमरान खान की लीगल टीम में मौजूद लोग हैं वो वहां पे पहुंच चुके हैं। लेकिन आपको ये जानना है कि इस वक्त 13 गवाहों के बयानात के ऊपर जिरा मुकम्मल हो चुकी है और हैरान कुन तौर के ऊपर उन 13 में से 9 ऐसे गवाह हैं जिनके ऊपर जिरा इन सरकारी वकीलों ने की है, यानी सरकार की तरफ से पेश करदा गवाह, फिर उनके ऊपर जो जिरा है वो भी सरकार के वकला ने की। तो हुकूमत खेल खुद से खेल के आगे इमरान खान को लेकर जाना चाहती है। और आज अब 13 पहले हुए, उसमें से सिर्फ 4 ऐसे गवाह हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिरा की। आज अदालत ने 12 गवाहों को तलब कर रखा है, जिसका मतलब यह है कि अगर आज 12 की जिरा हो जाती है, जो कि वो कर लेंगे, अब तो हुकूमत के घर की बात है ना, उधर गवाह भी अपने, इधर वकील भी अपने, तो 25 गवाह हो जाएंगे। लेकिन उसके अंदर एक ऐसी डेवलपमेंट है जो इमरान खान के लिए ब्रेक थ्रू है, जो इमरान खान के लिए, देखें, वो कहते हैं, पंजाबी में एक कहावत है कि जब चोर चोरी करने आता है तो वो खुरा जरूर छोड़ के जाता है। खुरे से मुराद होता है कि वो कोई एविडेंस, कोई क्लू जरूर छोड़ के जाता है जिससे गेम पकड़ी जाती है। इसी तरह से जब आप इंतकाम के अंदर, जल्दबाजी के अंदर चीजें कर रहे होते हैं तो आप कोई ना कोई लूप होल ऐसा छोड़ जाते हैं जो पूरे के पूरे प्रोसेस को वो होता है। और आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे, शायद पाकिस्तान की तारीख का ये वाहिद और मुनफरिद केस होगा जो 2 बार अदालत से कल अदम हो चुका है। एक बार जेल ट्रायल, फिर इन कैमरा। तो इन 2 बुनियादों के ऊपर जो है वो इन दोनों चीजों को उस अदालत ने कल अदम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया। अब हफ्ते के रोज एक ऐसी गलती कर दी है उन सरकारी वकला ने जल्दी के अंदर, लेकिन इमरान खान उसके ऊपर जश्न मना सकते हैं या जश्न मनाने की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि दूसरी जानिब का जो प्लान नजर आ रहा है वो प्लान ये है कि जितनी जल्दी हो इस केस को वाइंड अप करके, क्योंकि सरकारी वकला की तो क्या ही बात है, जो प्रोसिक्यूटर साहब आपने लगाए हुए हैं, वो बताया जा रहा है कि जो इस वक्त इमरान खान की तरफ से सरकारी वकला है वो प्रोसिक्यूटर के असिस्टेंट है। यानी आप यूं समझिए कि हुकूमत की तरफ से उस्ताद खड़ा है तो इमरान खान की तरफ से हुकूमत ने उसी उस्ताद का शागिर्द खड़ा कर दिया है। तो उस्ताद और शागिर्द मिलकर इमरान खान का केस अपनी तरफ से मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन इसमें डेवलपमेंट हफ्ते के रोज हुई क्या है, होती यह है कि आमतौर पर अगर आपने प्रोसीडिंग्स को देखा हो या जो उसका एसओपी होता है, तो आप पहले गवाह बयान रिकॉर्ड कराते हैं, उसके बाद जो है उनके ऊपर वकला सफाई होते हैं, यानी जो मुल्जिम होता है उसके जो वकला है वो जिरा करते हैं, क्योंकि वो उसमें से कॉन्ट्राडिक्शंस अदालत के सामने रखते हैं, झूठ सामने रखते हैं और अदालत को बताते हैं कि इनकी गवाही वैलिड नहीं है, ये गवाही ठीक नहीं है, या देखें इसने एक बात ये की है, ये इस तरह हो नहीं सकता। तो ये चीजें हैं। अब उसके आखिर के अंदर उस केस का एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है जिसको हम आम जबान के अंदर तफ्तीशी कहते हैं। तो आखिर में क्या होता है कि उस तफ्तीशी का बयान रिकॉर्ड करके बाकी जो प्रोसीजर है वो होके, सो इस तरह से केस आगे बढ़ता है। अब इन्होंने किया क्या कि जिस दिन इन्होंने उन गवाहों के बयानात के ऊपर जिरा की है, जो मजमूई तौर पे इन्होंने आप 9 गवाहों के बयानात के ऊपर, अब उसके अंदर एक ऐसे शख्स का भी जिरा शामिल कर ली गई जो कि लिस्ट में मौजूद नहीं था। यानी अदालत में ऐसा नहीं होता कि आप उठे हैं और आप उठ के चले जाएं और कहें जी मेरा ये, हम नहीं, आपको पहले बताना पड़ता है कि हमारे ये गवाह हैं, इनके ऊपर जिरा होगी। उसकी वजह क्या है कि वकील ने भी तो अपनी तैयारी करनी होती है, चीजें निकालनी होती हैं। अब हुआ ये कि चूंकि जितने भी ट्रायल होते हैं उनमें तमाम गवाहों पे जिरा मुकम्मल करके आप तफ्तीशी अफसर की तरफ जाते हैं और जो तफ्तीशी अफसर है उनसे बुनियादी तौर पे 7 मार्च 2022, यानी जिस दिन ये साइफर आता है उस तारीख से लेके 27 जनवरी 2024, यानी जिस हफ्ते के दिन तक
तमाम मामलात के ऊपर जिरा होनी थी कि आपने क्या कंक्लूड किया, आपने कैसे चीजों को निकाला या क्या किया। तो इस हवाले से, क्योंकि गवाह तो इस हद तक ही होते हैं ना कि मसलन एक गवाह कहता है जी मेरे पास साइफर आया, दूसरा कहता है जी मैंने उसको डी कोड किया, तीसरा कहता है जी मैंने उसको फॉरेन ऑफिस में फ्लां टेबल पे रखा है, तीसरा कहता है मैंने उसको फॉरेन मिनिस्टर तक भेजा, एक कहता है जी मैंने प्राइम मिनिस्टर तक भेजा। एक वो इवेंट्स बता सकते हैं ना जो जो उसकी जिम्मेदारी थी। अगली बात तो तफ्तीशी अफसर की है। अब होना यह था कि इस सारी सूरत हाल में उस दिन जो तफ्तीशी अफसर है, एक तो उसका बयान आखिर में होता है आमतौर पर, नंबर 2 उस बयान के ऊपर जो जिरा है वो उस दिन लिस्ट में मौजूद नहीं थी। हफ्ते के रोज इन्होंने वो काम जो आखिर में जाके होना है वो पहले कर लिया, यानी तफ्तीशी अफसर के बयान के ऊपर सरकारी वकला ने जिरा कर दी। ये वो अहम नुक्ता है जब मैंने इसके ऊपर डिस्कशन की, जब हमारे कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं वो हमें बता रहे हैं और लीगल एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि ये वाहिद वो नुक्ता है। बाकी तो छोड़ देना कि इमरान खान कहे जी हमारा ये डिफेंस कैसे पेश कर सकते हैं, और वकला भी शायद जानबूझ के कर रहे हैं कि ये करें और उसके ऊपर कोर्ट दोबारा से उसको करे। ये वो वाहिद नुक्ता है, इस बुनियाद के ऊपर ही सिर्फ और सिर्फ ये पूरे का पूरा जो ट्रायल है वो कलअदम हो जाएगा। ये है इनकी वो नालायकी कि आप जो चीज करना चाहते हैं वो भी ठीक से नहीं कर पाते। जब दूसरे लफ्जों में आप ये कहें, ये है इमरान खान की खुशकिस्मती कि उसका इन नालायकों से वास्ता पड़ा। एक इमरान खान की वो इंटेलिजेंस है और दूसरी तरफ ये उसके मुकाबले में जो इमरान खान को गिराने के ये सूरत हाल। एक तो मामला आज सबसे बड़ा ये है, और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि आखिरी समात के ऊपर बाकायदा अदालत के अंदर लड़ाई हुई थी। लड़ाई से मुराद ये है कि उन्होंने फाइल यूं सरकारी वकील से छीन के मारी थी और उसमें जज अबुल असनाद जो जुल्करनैन है वो बड़ी ही मुश्किल से बचे थे, और इस बारे में उन्होंने कहा था ये सारा फिक्स मैच है। इमरान खान ने कहा था जज साहब आप फैसला सुनाएं, आप ये क्या कर रहे हैं, ये आपने जो फैसला आपको कहा गया आप वो सुना दें। नंबर 2, आज जो इंपॉर्टेंट मामला था, आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 4 दर्जन के करीब सहाफी या जो दीगर लोग हैं उनको FIA ने नोटिस जारी कर दिए, और उन FIA के जो नोटिस के हवाले से आज काजी फायज ईसा साहब ने जस्टिस मजहर साहब को बिठाया हुआ था और जस्टिस मुसरत हिलाली साहिबा को। देखिए आप ये तनकीद करते थे कि उमर अता बंदियाल साहब जो हैं वो अपने साथ जूनियर जजेस को एक मखसूस बेंच बना के फैसले करते हैं, तो काजी साहब के ऊपर ये सवाल क्यों नहीं उठ सकता कि कोर्ट नंबर 1 के अंदर उनके साथ अब ये दोनों जूनियर जजेस ही क्यों बैठते हैं। लेकिन आज जब ये समात हुई तो काजी साहब वहां पे कहते हुए दिखाई दिए कि मुझसे गलती होगी तो आप मुझ पर उंगली उठाएं, मुझ पर तनकीद नहीं होगी तो इसका मतलब है कि मेरी इस्लाह भी नहीं होगी। अच्छा, इस दौरान असद तूर भी वहां मौजूद थे, क्यूम सिद्दीकी भी थे, मतीउल्लाह जान भी थे। तो असद तूर ने यह कहा कि मैं ये जो दरखास्त आपने दी हुई है मैं इस दरखास्त को वापस लेना चाहता हूं, और उन्होंने कहा मैं इस पिटीशन के ऊपर दस्तखत करते हुए मैं ट्रैप हो गया हूं कि मुझे ये तासुर मिला था कि मतीउल्लाह जान ने भी इस दस्तखत किए तो ये पिटीशन अदालत के लिए नहीं था। लेकिन जिस पे फिर चीफ साहब ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि आप आएं और टहलते हुए और इस तरह से फिर आप उस पिटीशन को वापस ले लें, तो ये जाहिर है कि कोर्ट का मामला है, अब कोर्ट पे आ गई है तो कोर्ट उसको देखेगी। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन आज उस सारे मामले के अंदर फिर उनसे बार बार पूछा गया कि क्या आप उन लोगों को, असद तूर से पूछा गया जिन लोगों ने आप पे तशद्दुद किया था, क्या उनको पहचान वो पता चला वो कौन लोग थे, नामालूम लोगों की आप उनको पहचानते हैं? तो असद तूर ने कहा जी बिल्कुल मैं उनको पहचानता भी हूं और मैंने जो FIR में एक एक लफ्ज लिखा है मैं उसके साथ स्टैंड कर रहा हूं। और फिर उन्होंने एक बार फिर खुफिया इदारे का बाकायदा अदालत के अंदर जो है वो नाम लिया। अच्छा, इसके बाद जो काजी साहब तो ये कहते रहे कि बार बार कह रहा हूं कब तक माजी की गलतियां दोहराई जा रही हैं, हम तो गलतियां तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, बस यहाँ तो मौका देखा जाता है। तो उस पे उन्होंने अटॉर्नी जनरल को कहा देखें जी मैं तो तनकीद रोकने के सख्त खिलाफ हूं। यूं काजी साहब ने हाथ खड़े किए, भाई मैं तो कम से कम हुकूमत की इस ब्लंडर का बोझ नहीं उठाना चाहता। उनका आज़ादी सहाफत आइन में है, मेरा मजाक भी उड़ाए मुझे कोई फिक्र नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि जो नोटिस हैं वो वापस जो है वो लिए जाए। अब ये तो उन्होंने ओपन कोर्ट के अंदर सबके सामने ये कह दिया कि फौरी तौर पे लिया जाए, और गालम गलोच अलग बात है, लेकिन FIA तनकीद की बुनियाद के ऊपर कार्रवाई ना करे। ये सारी बातें
اپنی جگہ کے اوپر چلتی رہیں، اور عدالت نے حکومت سے اس حوالے سے باقاعدہ ایک یقین دہانی بھی جس کو آپ یہ کہہ لیں کہ وہ لی۔ اور اس دوران ہوا کیا کہ اب جو نوٹسز واپس لینے کے حوالے سے جیسے ہی کورٹ ختم ہوئی ہے تب ایک نئی چیز آئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں جس طرح اسد ملک کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ 3 ججز بینچ لیڈ بائی سی جی پی قاضی فائز عیسیٰ ڈیڈنٹ ریسٹرین گورنمنٹس جی آئی ٹی وچ از پروبنگ alleged campaign against سپریم کورٹ ججز آفٹر، یعنی انہوں نے اس جو جی آئی ٹی کے متعلق ایک ورڈ نہیں کہا، یا یہ نہیں کہا کہ بھائی ہمارے پاس توہین عدالت کا اختیار ہے، ہم جانیں ہم کوئی کمزور ہے، ہمارے پاس اتنے آئین اختیارات دیے، آپ ہمارے بیہاف کے اوپر کیوں کر رہے ہیں؟ تو اب انہوں نے یہ تو کر دیا۔ پھر ججز کے ایک اور تھا جو کیا کہتے ہیں کہ مسرت ہلالی صاحبہ جو ہیں، انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ ہمارے ملک کی عزت بہت ختم ہو گئی ہے، سوشل میڈیا نے اداروں کو بہت ڈیمیج کیا ہے۔ دیکھیے، عزت سوشل میڈیا کی وجہ سے ختم نہیں ہوئی۔ کیا امریکہ میں بیٹھا فارن پالیسی کا انگریز پاکستان کا سوشل میڈیا دیکھتا ہے؟ وہ عزت جس وجہ سے ختم ہوئی ہے وہ پھر محمد علی مظہر صاحب نے یہ کہا کہ یوٹیوب کے تھم نیل سے متعلق کہا کہ اس میں لکھا کچھ اور ہوتا ہے، اندر وہ نہیں ہوتا۔ یہ بات درست ہے، یہ ڈس آنیسٹی نہیں ہونی چاہیے، اور ہم سب کو یہ جو ہے اپنے جو ہمارے ویورز ہیں ان کے ساتھ یہ کام جو ہے وہ ان کا ٹائم، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں جو آپ کو غلط ہے، لیکن متی اللہ جان نے آج کمال کیا اور انہوں نے عدالت کے سامنے آئے اور کہا کہ آپ کے سامنے ایک اور معاملہ زیر التوا ہے، اور انہوں نے شہید ارشد شریف جو ہیں ان کا ذکر کیا۔ تو انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، میں اس فائل کو دیکھ لیتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اگلے کیس میں اس فائل کے ساتھ لگا دیں۔ یہ دلیری تھی، یہ آج کی سب سے خوبصورت بات تھی کہ شہید ارشد شریف کے کیس کی طرف توجہ دلائی، کیونکہ ہم اس معاملے پہ انصاف چاہتے ہیں۔ پاکستان کا بیٹا جو ہے اس کو بڑی بے دردی سے اس کی جان لی گئی ہے، اس تکلیف سے آج تک ہم نکل نہیں سکے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو غارت کرے جو کسی بھی طریقے سے ارشد شریف کی فیملی کو اور ارشد شریف کی جان لینے میں ملوث ہیں۔ تو اب کل تک سماعت وہ ملتوی ہو گئی ہے۔ ایک خبر لاہور سے لے لیں، صنم جاوید کی آج ایک کیس کے اندر سماعت جو ہے وہ ضمانت ہوئی، اور جیسے ہی ضمانت ہوئی تو صنم جاوید جو ہیں ان کو دوسرے ایک اور مقدمے کے اندر جو ہے تھانہ شادمان میں ایک مقدمہ درج کیا گیا، وہاں پہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور اب ان کو تھانہ شادمان منتقل کیا جا رہا ہے۔ ہم وہ سنتے تھے کہ ایک وہ نہتی لڑکی سے ڈرنے والی بات ہو، اب ان کو چھٹے کیس میں گرفتار کر لیا گیا۔ تو اب اس ساری صورتحال سے اب آپ آگے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان میں چیزیں کیسے ہوتی ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔